हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांगते, 30 दिन काम करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं पूरे देश के अंदर इस हड़ताल में शामिल है। अपने केंद्रों में ताला बंद करके आज अपने अपने जिला मुख्यालयों पे उपस्थित हुई हैं। मैं इतना ही चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जितनी भी मेहनत कर रही है तो सरकार उनके लिए अच्छा निर्णय ले, बस हमें वो सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। पीड़ा तो ये देखो, आप ना हमारे को हर विभाग में झोंक देते हैं कि आज आप लाडली बहना का टारगेट पूरा करके आइए। हमारे विभाग में एज लिमिट को ही बंद किया जाए। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की आह्वान पर आज देश भर में श्रमिक संगठन जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं और अपने हक की मांग करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी आज हड़ताल पर हैं और वो आखिर क्यों मजबूर हुए हैं? वो कहते हैं कि वो मजबूर हैं सरकार के खिलाफ इस तरह से लामबंद होने के लिए, अपना विरोध जाहिर करने के लिए। आखिर क्या ये मांगे हैं जिनको लेकर इन तमाम महिलाओं को जो बहुत कम वेतनमान पर काम करती हैं इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर आकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है? हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि मैं नज़ारा आपको जबलपुर के सिविक सेंटर का दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए तमाम जो मजदूर संगठन के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सब अपनी अपनी मांग जो है वो यहाँ से मंच से बुलंद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ तमाम लोग हैं, लेकिन विद्या खंगार जी मुझे दिख रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आखिर क्या मजबूरी है आपकी जो आप लोग इस तरह से काम का बहिष्कार करके हड़ताल कर रहे हैं? ये हड़ताल किस तरह चल रही है आपकी? आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं पूरे देश के अंदर इस हड़ताल में शामिल है। अपने केंद्रों में ताला बंद करके आज अपने अपने जिला मुख्यालयों पे उपस्थित हुई हैं। हम सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं। तब तक हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक न्यूनतम वेतन हम लोगों को दिया जाए। रिटायर होने पे सबको 10,000 रुपये पेंशन दी जाए, क्योंकि इतनी भीषण महंगाई में, इस महंगाई में जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। इसीलिए हम सरकार के सामने और ये भी हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश को लागू करते हुए अभी तक जो भी रिटायर हुई है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, उनको सबको ग्रेजुटी का लाभ मिलना चाहिए, रिटायर होने पे पेंशन मिलनी चाहिए और जो सरकार 4 श्रम संहिताएं लागू कर रही है उनको वापस लेना चाहिए और सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हर विभाग में झोंका जा रहा है, ये बंद करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे ICDS की मुख्य सेवाएं हैं वो सेवाओं को ही हमें करने के लिए हमारा काम देना चाहिए, क्योंकि हर विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को झोंक दिया जाता है, बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है। तो ये सरकार इस पे लगाम लगाए और बंधुआ मजदूर की तरह काम कराना हमसे बंद करे। तो इस तरह से काम करवाया जा रहा है, क्या व्यथा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की? जैसे विद्या जी बता रहे हैं कि मूल काम छोड़कर आप लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है। एक आम महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर समाज की भी सेवा कर रही है, उसकी क्या पीड़ा है? पीड़ा तो ये देखो, आप ना हमारे को हर विभाग में झोंक देते हैं कि आज आप लाडली बहना का टारगेट पूरा करके आइए। उसके बाद आप कह देते हैं कि आप स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में जोड़ दिया जाए। तो मतलब हमारा जो मूल विभाग है उसकी तो हम सेवाएं ढप करके अन्य विभागों में जाते हैं और वहीं क्षेत्र के जन हमसे कहते हैं कि आज आपकी आंगनबाड़ी बंद है, कार्यकर्ता कहाँ चली गई। तो पूरी जिम्मेदारी सहायिका के ऊपर छोड़ दी जाती है। सहायिका जो सुबह से शाम तक बैठ के केंद्र का संचालन करती है तो उसको मानदेय सिर्फ 6,500 दिया जाता है। क्या ये अन्याय है? तो हमारे सरकार से यही है कि वो एक जीवन जीने के लिए जब सहायिका पूरी जिम्मेदारी निभा रही है तो उनका मानदेय भी पूरा 100% दिया जाए और जो विभाग की अन्य विभागों में एज लिमिट जो दी जाती है, हमारे विभाग में एज लिमिट को ही बंद किया जाए। जब सहायिका का प्रमोशन दिया जा रहा था तो उन्होंने एज लिमिट 45 वर्ष कर दी। अगर मान लीजिए कोई सहायिका MA है, BA है, तो वो 45 वर्ष के बाद तो बेचारी घर में बैठ गई, उसका प्रमोशन तो हुआ नहीं। तो हमारी सरकार से यही मांग है, ये दो मांगों पे विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए कि एज लिमिट बंद करवा दी जाए। एज लिमिट ठीक नहीं है। आप आंगनवाड़ी सहायिका भी हैं, आप बताइए कि आपकी जैसी महिलाओं की जो इस पद पर काम कर रहे हैं वो क्या पीड़ा से गुजर रहे हैं? सरकार से ये कहना चाहती हूँ
कितनी एजुकेटेड कार्यकर्ता हैं जो सुपरवाइजर बनने योग्य हैं, उन कार्यकर्ताओं को जो पद निकलते हैं सुपरवाइजर में किया जाए। और जो आंगनवाड़ी सहायिका हैं जो बेचारी वो चाहती हैं कि हमें प्रमोट किया जाए, तो अगर उनको 10 ईयर्स हो चुका है इस विभाग में, तो उनको सरकार जहाँ भी नियुक्ति निकलती है वहाँ पे कार्यकर्ता के पद पे किया जाए। मेरा सरसासी 75% कार्यकर्ता से ही सहायिका को दिया जाए। और अभी स्थिति क्या बन रही है मैडम? क्या आप लोग इस तरह से हड़ताल करने को मजबूर हो रहे हैं? क्या पत्राचार सरकार से, आपके तमाम जो श्रमिक संगठन हैं उनके डेलीगेशन से क्या सरकार से मुलाकात नहीं हो पा रही है? बातचीत क्या निकल कर रहा है? नहीं, हम लोग की सरकार से कोई मुलाकात नहीं हो पा रही है। और जो हम लोग को मतलब इतना हम लोग से हर विभाग से जो काम लिया जा रहा है उसके बावजूद हमारी छोटी सी इतनी से मानदेय दिया जा रहा है वो भी हम लोग को टाइम पे नहीं दिया जा रहा है। जैसे हमारी सहायिकाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं या वो भी बेचारी दूसरे से कर्ज ले लेके अपना घर चला रही हैं, लेकिन हम लोग का जो मानदेय रहता है वो उठा के लाडली बहना में वितरित किया जा रहा है। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग का मानदेय टाइम पे दिया जाए और हम लोग की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। क्या रुख रहेगा आप लोगों का? कैसे अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? सरकार को आज आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है एक तरह से, पूरे देश भर की, हम सिर्फ जबलपुर की बात नहीं करते हैं, तो आप लोग किस तरह आगे बढ़ने वाले हैं? हमें तो पूरी उम्मीद थी कि बजट में सरकार हमारे को ध्यान में रखेंगे, पर एक दैनिक भास्कर में छोटा सा उन्होंने न्यूज़ डाला कि पीएम जनमन योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो हमने उसको गूगल में सर्च किया, उनको विस्तार से छापना था ये चीज़, पर जब हमने उसको गूगल में सर्च किया तो सर्च ये बताता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अगर तकनीकी कार्य करेगी तो उसको 250 रुपये दिया जा रहा था, उसको बढ़ा के 500 रुपये दिया जाएगा। पर हम सरकार से ये कहते हैं कि हमको तो 250 रुपये मिला ही नहीं, जब मिला ही नहीं तो उसको 500 रुपये कैसे बढ़ा दिया गया? तो इस पे मतलब कहीं ना कहीं धांधली तो हुई। जब आप दे रहे हैं कि हम 250 दे रहे हैं तो फिर हम 500 बढ़ा रहे हैं, तो हमको तो आज तक मिला नहीं। आपने कहा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरो, हम 100 रुपये हर फॉर्म पे देंगे। ये योजना को 4 साल हो गए, हमारे खाते में 100 रुपये आया नहीं। मतलब आप एक बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। तो सरकार की कथनी और करनी में आप कह रहे हैं अंतर है। तो अब लोकसभा चुनाव भी दस्तक दे रहे हैं, इससे पहले आज देश भर में आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास तमाम श्रमिकों ने करवाया है। क्या रूपरेखा आप लोगों की आगे रहेगी? आगे यही रहेगी कि अगर सरकार निर्णय नहीं लेता है तो हमारा तो यही है, पूरे राष्ट्र का यही है कि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली में जाके धरना देंगे। तो देखिए, ये तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं इतना ही चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जितनी भी मेहनत कर रही है तो सरकार उनके लिए अच्छा निर्णय ले। बस हमें वो सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। अपने अधिकार मांग रहे हैं जी, आपसे बात करते हैं। सरकार से हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांगते। 30 दिन काम करते हैं, सब गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री को लिए, बच्चों के लिए सारी योजनाएं नीचे से ली गई ऊपर तक ले जाते हैं। सरकार लाडली बहना और जो निस दिन काम करती है उनको नहीं समझ रही है। हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग सभी योजनाओं को नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं। इतना कह के मैं अपना ये दरअसल ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, इनकी आंखों को आप देखिए, इनकी आंखों में आपको एक उम्मीद नज़र आएगी। ये उम्मीद सरकार से है कि वो उनकी आप बीती जो है वो उसे सुने, कम से कम न्यूनतम वेतन की अदायगी उनको हो और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। हालांकि देश भर में इस तरह की मांगें उठ रही हैं, न सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं बल्कि तमाम जो श्रमिक हैं वो श्रम कानूनों को लेकर और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। देखना होगा कि आज जिस तरह से पूरे देश भर में श्रमिकों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है, आज एक दिन की हड़ताल के बाद उसका क्या नतीजा निकलता है, सरकार कितनी गंभीरता से इनकी मांगों पर विचार करती है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।